अभ्यास 1H में आज हम सब पढ़ाई करेंगे। नवरात्रि के पावन इस मौके पर मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल होंगे। बेटा देखो, चैनल हमारा अभी नया लॉन्च हुआ था, स्टार्टिंग बहुत अच्छे से हुई है, बस आपकी सपोर्ट की हो सकता है। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 1H, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? अभ्यास 1H। अभ्यास 1H यहाँ आप देख सकते हैं, कक्षा 8 अभ्यास 1H, परिमेय संख्या। क्या नाम है पाठ का? परिमेय संख्या। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, आपको क्या ज्ञात करना है? निरपेक्ष मान, ठीक है? देखिए बेटा, हम थोड़ा सा समझते हैं निरपेक्ष मान के बारे में। निरपेक्ष मान निकालने का मतलब देखिए, ये होता है निरपेक्ष मान का चिन्ह। यहाँ कोई भी संख्या आप रख सकते हैं, ठीक है? ये जो आपका साइन दिखाई दे रहा है, यही क्या होता है? निरपेक्ष मान का चिन्ह होता है। प्रश्न पहला है 15/7। 15/7। अगर इसका हमें निरपेक्ष मान निकालना है, वैसे भी आप समझ सकते हैं निरपेक्ष मान होता क्या है। कोई भी संख्या अगर माइनस में है और निरपेक्ष मान निकाल लिया गया, वो संख्या ऑटोमेटिक प्लस में हो जाती है, ठीक है? अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस में है तो निरपेक्ष मान निकालते समय वो चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। कैसे? हम आपके यहाँ पे दिखा रहे हैं। 15/7 का निरपेक्ष मान चाहिए तो आपको निरपेक्ष मान का यहाँ पे चिन्ह लगा देना है। क्या लगेगा? निरपेक्ष मान का चिन्ह। अब इसका जो निरपेक्ष मान होगा वो प्लस का 15/7 ही रहेगा, ज्यों का त्यों, ठीक है? क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है ही नहीं, तो हम बदलाव किस में करें? बेटा इनके वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल इनके साइंस यानी इनके चिन्हों में बदलाव होगा। ये प्लस में है, कोई बदलाव नहीं करना है। जैसे हम निरपेक्ष मान को हटाएंगे, ये संख्या 15/7 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है? निरपेक्ष मान आपको ऐसे ज्ञात करना होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें है -11/8। -11/8, इसका हमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, तो आपको निरपेक्ष मान का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। जब इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करोगे, देखो बेटा ये माइनस में है तो निरपेक्ष मान हटाएंगे तो ये प्लस में 11/8 इसका हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं करना है, सेकंड का काम है। चलिए तीसरा चेक करते हैं। तीसरा मुझे उम्मीद आप लोग बताएंगे। -19/-23, -19/-23, इसका आपको निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। इसके पहले इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बटे के नीचे माइनस, बटे के ऊपर माइनस कट जाएगा, यानी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ये हमको घुमाने के लिए दिया था। अब 19/23 का आपको निकालना है निरपेक्ष मान। क्या निकालना है? निरपेक्ष मान। बेटा अगर संख्या प्लस में है तो निरपेक्ष मान प्लस में ही आएगा, यानी 19/23 ही आपका हो जाएगा उत्तर। ओके, अब चलिए चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है -8/19। -8/19, यहाँ से माइनस हटाने का चांस ही नहीं है। अगर हम -1 से गुणा कराते हैं तो यह चिन्ह यहाँ आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब इसका हमको निकालना है निरपेक्ष मान। क्या बेटा आप बता सकते हैं -8/19 का निरपेक्ष मान क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हैं, आपने सही जवाब दिया होगा। माइनस यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा। निरपेक्ष मान जब यहाँ से हटेगा तो ये माइनस ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8/19, यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तर, ठीक है बेटा? चलिए तो खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है? सरल कीजिए। सरल करना है तो पहला प्रश्न भैया लिखोगे तभी तो सरल करोगे। पहला प्रश्न है निरपेक्ष मान के अंदर क्या दिया है? 3/5 दिया है, 3/5। फिर माइनस का 2/3 दिया है, 2/3 दिया है। अब इसे हमें सरल करना है। देखो बेटा, निरपेक्ष मान हम बाद में हटाते हैं। निरपेक्ष मान को हम ब्रैकेट भी तरीके से समझ सकते हैं। ब्रैकेट हटाते समय अगर गुणे का चिन्ह होता है तब हम चिन्हों को गुणा कराते हैं, लेकिन निरपेक्ष मान में चाहे गुणे का चिन्ह हो चाहे जो हो, अगर निरपेक्ष मान के अंदर माइनस है वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा निरपेक्ष मान को हटाने के बाद, ठीक? निरपेक्ष मान को यहाँ हम नोट कर दें ऐसे। इनको हम हल करेंगे भिन्नों को।
5 और 3 बराबर नहीं है, तो 5 और 3 का लासा लेंगे तो हो जाएगा 15। लासा दिया गया, 5 से 15 भाग करेंगे 3 बार, ऊपर गुणा 3 त्रिका 9 हो गया, माइनस को यहाँ उतार दिए। 3 से 15 में भाग करेंगे 5 बार जाएगा, ऊपर गुणा होगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। बेटा इसको ऐसे आप नोट कर दीजिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन 10 के पास माइनस यहाँ माइनस लग जाएगा और बटेगा ये क्या हो गया 15। अब इसको इसमें कुछ हल ही नहीं करना है, जब इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना है तो आप सीधे सीधे जानिए निरपेक्ष मान को हटाना है। निरपेक्ष मान को जैसे आप हटाएंगे ये संख्या कैसे बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 1/15 हो जाएगा आपका उत्तर। केवल यहाँ से माइनस हटा दिया गया। समझ में आया? ऐसे ही करके आपको सरल करना है। और अब हम चलते हैं दूसरे के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको हम बेटा हटा दे रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका है। दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, -9/7 है, वो भी निरपेक्ष मान के अंदर। -9/7, फिर यहाँ पे क्या दिया है, प्लस में 11/3, प्लस में 11/3 निरपेक्ष मान लगा दीजिए। हमने भी आपको बताया बेटा इसको हल करना है ब्रैकेट की तरह। इसको यहाँ पे नोट कर दीजिए, नोट हो गया। 7 और 3 का लासा लीजिए, 7 या 21 हो गया इसका लासा। ठीक है, इसका लासा कितना हो गया 21 हो गया। अब पहले वाले हर चीज में भाग करिए, 7 से 21 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 से ऊपर गुणा कराएंगे 9 3 27 हो जाएगा, वो भी माइनस में। ठीक, प्लस को यहाँ उतार दीजिए, इससे भाग कराइए 21 में तो 7 बार जाएगा, 7 से ऊपर गुणा होगा 11 से 77 हो गया। ठीक है, अब इसे और सरल बनाएंगे तो 7 में से 7 घटाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, चिन्ह अगर विपक्ष है, विपरीत है तो घटा देंगे। 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, बड़ा 77 है तो प्लस में रहेगा और बटेगा 21 और निरपेक्ष मान यहाँ पे उतार दीजिए। केवल अभी इसको यहाँ पे हल किया गया। ये तो हल करना हमने आपको पिछले वीडियोस में सिखाया ही है। अब निरपेक्ष मान केवल हटाना था, यहाँ पे हट भी रहा है। निरपेक्ष मान जैसे यहाँ से हटाओगे तो क्या ये प्लस का माइनस हो जाएगा? नहीं, अगर प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, यानी 50/1 के साथ क्या हो जाएगा उत्तर। निरपेक्ष मान हट गया, फिर भी संख्या वही रहेगी, बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। समझिए इसको जरा ध्यानपूर्वक। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं लोग। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे का तीसरा हम हल करने चल रहे हैं। निरपेक्ष मान उसको यहीं पे रहने देते हैं। चलिए देखिए दूसरे का तीसरा क्या है, -3/5। तीसरा प्रश्न है -3/5 गुणे -11 गुणे -7/11 है। अब बेटा आंसर ये मिलाते रहिए और प्रश्न देखिए चेक करिए सही है। -3/5 है गुणे -7/11 है, निरपेक्ष मान के अंदर से हमें हल करना है, मतलब सरल करना है। ठीक है भैया, अब ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिए इसको। पहले बीच में गुणे, इसको हम सरल करेंगे, कटेगा कहीं नहीं कटने वाला है भैया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 और 7 का गुणा कराएंगे 7 3 21/11 हो गया। निरपेक्ष मान को लगा दीजिए। अब इससे बेटा निरपेक्ष मान को जब हटाएंगे तो क्या प्लस माइनस में हो जाएगा? नहीं, प्लस में ही रहेगा, क्योंकि माइनस बदलता है, प्लस नहीं बदलता है निरपेक्ष मान में। तो निरपेक्ष मान के चिन्ह को हटा दीजिए, तो यही संख्या यहाँ पे उतार देंगे, आपका हो जाएगा उत्तर 21/55 आपका हो जाएगा उत्तर। संख्या नहीं उतार देंगे, निरपेक्ष मान यहाँ से हटा देंगे। माइनस होता प्लस में हो जाता, प्लस में है कोई बदलाव नहीं करेंगे, माइनस में कुछ नहीं करना है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। चलिए बेटा अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा पर जरा ध्यान से देखेंगे, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 है। ध्यान दीजिएगा बेटा, x बराबर क्या है, -1/2 है, -1/2 है, और y बराबर क्या है, 3/4 है, यही है। तो हमें ज्ञात करना है निरपेक्ष मान में x
प्लस निरपेक्ष मान में y, इसका हमें मान ज्ञात करना है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। यहाँ विकल्प भी दिए गए हैं, हम हल करने के बाद चेक करते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो दिक्कत है, देखो बेटा निरपेक्ष मान को यहाँ पे नोट कर दो। यक्स की जगह पे क्या रखेंगे, देखो यक्स किसके बराबर है, -1/2 के, यानी हम यक्स की जगह पे -1/2 रख सकते हैं। तो हमने यक्स की जगह पे -1/2 रख भी दिया। प्लस को उतार लीजिए, फिर निरपेक्ष मान ओपन कर दीजिए। y का मान क्या रखेंगे, y बराबर ये है तो ये रखेंगे, y का मान 3/4 रख दिया, निरपेक्ष मान लग गया। अब इसे हल करेंगे। बेटा आपको पता है निरपेक्ष मान हटाएंगे, माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। निरपेक्ष मान हट गया, प्लस को उतार दीजिए। ये प्लस ये पहले से ही है, तो इसमें क्या बदलना है, ये ऐसे 3/4 उतर जाएगा। अब देखो क्या हर बराबर है, बीच में प्लस है, तो इसका भाई हम इसको सरल करेंगे, और तो 2 और 4 का लासा 4 ही होगा। ठीक है, 2 से 4 में भाग करिए, 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराइए, 2 1 के 2, फिर ये प्लस 4 से 4 में भाग करिए, 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराइए, 1 में आए 3 हो गया, ऊपर देखिए 3 2 5/4 आपका हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत, क्वेश्चन आसान था ना। ऑप्शन में कहीं लिख रहा है 5/4, ये ऑप्शन नंबर 3 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तर का सही विकल्प उपयोग अभ्यास पुस्तक में लिखना है। तो आपने जब तीसरा प्रश्न सॉल्व किया तो 5/4 उत्तर आया है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो था 7/4 है ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन -5/4 है ये नहीं है। तीसरा ऑप्शन है प्लस में 5/4, बिल्कुल सही उत्तर आया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए चलते हैं चौथा प्रश्न। चौथे में बेटा वही करना है, आपको हल करना है और बताना है कि सही क्या है गलत क्या है, मतलब कौन सा उत्तर इसमें सही है, आपको यही करना है। ठीक है, अब कौन सा हल करेंगे बेटा आप क्वेश्चन, आप बताइए। अब हम लोग हल करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, चले भैया क्वेश्चन नंबर 4। निरपेक्ष मान है, फिर माइनस है, इसके बाद ब्रैकेट में -3/7 है, फिर निरपेक्ष मान है। क्या यही है, यही है। ये जो माइनस बेटा यहाँ नीचे लगा है, इसको हम ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी आपका गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं, हल करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा, कौन सा उत्तर है इसका, चेक करते हैं। बेटा इसको यहाँ पे नोट कर लो, ओपन कर लिए। अब माइनस का माइनस में जुड़ा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों किया गया, ब्रैकेट को हटाने के लिए। अब 3/7 को यहाँ पे उतार लीजिए, निरपेक्ष मान लगा दीजिए। बेटा आप निरपेक्ष मान हटाओगे तो क्या प्लस माइनस में थोड़ी होगा, आंसर आ जाएगा 3/7 हो जाएगा आपका उत्तर। निरपेक्ष मान को हटाया गया, ये प्लस था, प्लस में ही रहेगा, माइनस में नहीं बदलेगा। अगर माइनस होगा तो प्लस में हो जाता, प्लस में है तब भी प्लस में रहेगा। निरपेक्ष मान हटा दो, कोई भी आंसर माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या चौथे में ये आंसर किसी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 3/7, हाँ यार ऑप्शन नंबर 1 ही तो है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा सही। ठीक है, आप अपने बुक में देखेंगे बेटा, तो चौथे में जब इसको हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही विकल्प मिलेगा। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है x बराबर -5/7, x बराबर -5/7, y बराबर 3/4, y बराबर 3/4, ये प्रश्न है। ठीक है, हमें मान याद करना है, निरपेक्ष में x गुणे निरपेक्ष में y, इसी का मान याद करना है। तो x की जगह पे ये रखेंगे और y की जगह पे ये रखेंगे। ओके, निरपेक्ष मान ओपन करते हैं, x की जगह पे ये रखेंगे, यानी -5/7 गुणे ओपन करेंगे, y की जगह पे रखेंगे 3/4। बेटा पहले आप निरपेक्ष मान को हटा दो, फिर गुणा कराइए। ओके, देखिए बेटा -5/7 है, जैसे निरपेक्ष मान यहाँ से हटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ओके, प्लस हम लिखते ही नहीं है, यानी हो जाएगा 5/7। निरपेक्ष मान हट गया, अब गुणे कर लीजिए। यहाँ से निरपेक्ष मान हटाएंगे, जब पहले में से प्लस में है इसको ऐसे उतार दिया, जिसमें कुछ बदलाव करना ही नहीं है, ऊपर नीचे कहीं कर नहीं रहा है। तो 5 3 15/7
28 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में है? आप 5वें क्वेश्चन के ऑप्शन में देख सकते हैं क्या कहीं पे है? 15/28 चौथे ऑप्शन पे है। पहला 7/28, दूसरा -15/28, तीसरा 15/14 और चौथा है 15/28। ये प्लस वाला 15/28 आपका सही ऑप्शन नंबर क्या है? 4। ठीक है, यानी 5वें में चौथा ऑप्शन आपका सही है इसको हल करने के बाद। चलिए बेटा, अब 6वां क्वेश्चन है कि नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन? 6वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 6वां। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमेय संख्याओं -5/7, परमेय संख्या -5/7 और -5/-7, -5/-7 कह रहा है इसके निरपेक्ष मान क्या होंगे? इसके निरपेक्ष मान क्या होंगे? चलो इसको भी निरपेक्ष में रखें और इसको भी निरपेक्ष में रखें तो क्या होगा आप खुद चेक कर सकते हैं। ये भैया जैसे निरपेक्ष हटाएंगे, यहाँ पे निरपेक्ष मान हटाते ही ये माइनस प्लस में हो जाएगा, यानी 5/7। और इसमें चेक करिए, ये तो भैया यहाँ से यहाँ कट भी सकता है और नहीं काटना चाहते हैं तो आपको पता है निरपेक्ष मान हटाते समय पूरा माइनस प्लस में हो जाता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। यानी यहाँ भी क्या बचेगा? 5/7 बचेगा। दोनों में उत्तर 5/7 आ रहा है, यानी उत्तर क्या आएगा? 5/7। इस ऑप्शन में है, चेक कर लीजिए। 6वें का 5/7 दोनों प्लस में है, 5/7 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या है? 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आप बेटा बुक में मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं। चलिए समझते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। इरेजर थोड़ा सा सेट है हमारा, इरेजर लेना है, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग ऐसे लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कौन सा बताना है? अब आपको बताना है 7वां क्वेश्चन। कौन सा बताना है? 7वां क्वेश्चन। चलिए 7वां क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। मतलब आपको चाहे ये चिन्ह लगाना है, चाहे ये लगाना है, चाहे ये लगाना है। तो हम पहले प्रश्न को उतारते हैं। पहला प्रश्न -3/4 वो भी निरपेक्ष मान के अंदर रखा गया है, बीच में बॉक्स है, इसी में हमको चिन्ह लगाना है इनमें से। ठीक है, दूसरे साइड क्या है निरपेक्ष मान में? -3/4 प्लस 5/8 प्लस 5/8। इसमें कौन सा बड़ा होगा आपको चेक करना है। ठीक है बेटा, चलिए चेक करके देखते हैं। यहाँ से जब निरपेक्ष मान हम हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, इसका जब हम निरपेक्ष मान हटाएंगे तो -3/4 प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3/4। निरपेक्ष मान हट गया, इस बॉक्स को रखिए। लेकिन यहाँ बेटा इसको हम हल करेंगे। ओके, चलो इसको हम हल करते हैं। अब 4 और 8 का लासा कितना हो जाएगा? 8 होगा। ठीक है, पहले हाथ से भाग करिए, 8 में 2 बार गया, 4 दूनी 8, 2 से ऊपर गुणा 2 तिहाई 6, वो भी माइनस का। फिर ये प्लस 8 से 8 में भाग करिए, एक बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा 5। इसको ऐसे उतार दीजिए, बीच में बॉक्स लगा दीजिए। निरपेक्ष मान में कितना आएगा? -6 प्लस 5, अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा, वो भी बड़े के पास माइनस है तो माइनस में आएगा, /8। अब देखो बेटा, यहाँ से निरपेक्ष मान हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। यहाँ बॉक्स बना लीजिए, निरपेक्ष मान हटाइए, ये माइनस है प्लस में आ जाएगा, 1/8। अब आपको बताना है इसमें से बड़ा कौन सा है। अब ऐसे कैसे बता सकते हैं? इसका भी आपको लाभ लेना पड़ेगा। वैसे तो आपका बड़ा होगा, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, हमें लासा लेना पड़ेगा। 4 और 8 का लासा कितना आएगा? 8 आएगा। भाई यहाँ देखिए, 4 और 8 का लासा कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 4 से भाग करिए 8 में, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से इसमें बड़ा 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे बॉक्स लगा दीजिए, 8 से भाग करिए 8 में, एक बार जाएगा, ऊपर बड़ा 1 कंदन 1। अब बताइए कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है? ये बड़ा है, मतलब ये वाला बड़ा है। अगर ये वाला बड़ा है तो चिन्ह ऐसे लग जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा घुमाया है आपको, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़े।
अगर इसमें कोई डाउट है तो भी आपका अगले प्रश्न में डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है -3/8 निरपेक्ष मान में -3/8 प्लस 2/3 निरपेक्ष मान में। ओके, यहाँ बॉक्स लग गया है, लगा दीजिए। फिर अगला निरपेक्ष मान में -3/4 फिर क्या है प्लस 22/24 प्लस 22/24 निरपेक्ष मान में है। इन्हें हमें हल करना है, फिर बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है बेटा, चेक करें। इसका लासा लीजिए, 8 और 3 का लासा हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। अब 8 से 24 से भाग जाएगा 3 बार, 8 त्रिक 24, 3 से ऊपर वाला 3 तरीका 9 हो जाए, वो भी माइनस में। फिर ये प्लस यहाँ पे 3 से इसमें भाग करिए 24 में, 8 भाग जाएगा, 3 8 24, 8 से ऊपर गुणा 8 दूनी 16 निरपेक्ष मान लगा दीजिए। बाकी यहाँ पे बॉक्स लिखिए। ठीक है, अब देखिए निरपेक्ष मान यहाँ पे लगाया, स्टार्ट किया। 4 और 24 का लासा जो होगा वो 24 ही होगा। ठीक है, 4 से 24 से भाग जाएगा 6 बार, 4 6 24, 6 से ऊपर बोला 6 दूनी 18, चिन्ह माइनस है यहाँ पे लगा दीजिए, प्लस है यहाँ पे लगा दीजिए। 24 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा 1 22 में 22 हो गया। अब देखिए इसको देखो, माइनस से प्लस से घट जाएगा, 16 में से 9 गया 7/24। 16 बड़ा है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पे, निरपेक्ष मान यहाँ पे लगा दीजिए। अब बॉक्स लगाइए, 24 काट लीजिए, कोई बात नहीं। 18 और 22 अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, 22 में से 18 गया 4, बड़ा 22 है, प्लस में रहेगा, निरपेक्ष मान यहाँ पे लगा दीजिए। अब बेटा आपको पता है जब निरपेक्ष मान यहाँ से हम हटाएंगे तो ये प्लस में ही रहेगा, तो क्यों ना हम पहले ही हटा दें, क्या मतलब है कि स्टेप और ले जाना, आपको भी टेंशन होगा। ठीक है, ये आपका न्यू ऑप्शन है। देखो बेटा हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो लासा लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अंश को देखिए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो इधर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी कॉपी में, वो जो मेन है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। मैंने स्टेप एक खत्म किया, आप अपना स्टेप खत्म मत कीजिएगा, चलने दीजिएगा। वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ आपको समझ में नहीं आया था, चलिए समझा दे रहा हूँ। यही तो था भैया, यही था ना, निरपेक्ष मान हटाओगे तो प्लस है, प्लस में रहेगा 7/24, बॉक्स लगा दो। निरपेक्ष मान हटाओगे 4/24, देखिए है ना, ये चीज है। अगर बेटा हर बराबर है इसको ऐसे रहने दीजिए, नहीं तो जब काटोगे 4 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही वाला, ये आपके चिन्ह लग जाएगा। आप अगर चाहें ऐसे शीट चेक कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, अभ्यास 1H 7वां। बिल्कुल सही उत्तर बेटा आपका सही है और उत्तर आएगा भी गलत कैसे, जब हम लोग सही से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अब देखिए आगे। अब 7वें का कौन सा क्वेश्चन देखना है, तीसरा देखना है। कौन सा देखना है, तीसरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, पहले निरपेक्ष मान है, फिर माइनस है, छोटा ब्रैकेट 12/25, वो भी माइनस का 12/25 निरपेक्ष मान यहाँ पे लगा दिए। ये आपका प्रश्न उत्तर है बेटा, भी यहाँ बॉक्स बना है, लगा दीजिए, बॉक्स लगा। फिर निरपेक्ष मान में है -2/5, निरपेक्ष मान क्लोज हुआ। फिर गुणे निरपेक्ष मान शुरू, माइनस ब्रैकेट में 6/5, वो भी माइनस का 6/5, निरपेक्ष मान बंद। ये आपका प्रश्न है, इसे हमें हल करना है। थोड़ा सा बड़ा दिया है लेकिन बेटा क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12/25 को ऐसे उतार लीजिए, निरपेक्ष मान लगा दीजिए, कोई दिक्कत है। अब कुछ नहीं किया गया, निरपेक्ष मान को यहाँ रखा गया, माइनस माइनस प्लस, इसको यहाँ पे उतार दिए। अभी बॉक्स लगा दो, ये यहाँ पे लगा ही है तो बॉक्स उतार लो। -2/5 है, निरपेक्ष मान हटाएंगे तो प्लस का 2/5 हो जाएगा। अब गुणे निरपेक्ष मान में क्या करेंगे हम, माइनस माइनस प्लस है और 6/5 है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से निरपेक्ष मान हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, प्लस में है तो सेम संख्या उतार लेंगे,
12/25, कोई बदलाव नहीं होगा। निरपेक्ष मान हट गया, प्लस में था तो प्लस में ही रहेगा। बॉक्स लगा दो। अब देखो यहाँ पे दो निरपेक्ष मान जब हटाएंगे तो इसको यहाँ पे उतारिए पहले, गुणे निरपेक्ष मान हटा तो प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, यानी 6/5 यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए 12/25 बॉक्स, अब 2 छक 12/5 बचे 25। अरे बेटा तो बराबर आ गया दोनों, हर भी बराबर है, अंश भी बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लग जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन क्या है? -3/8, -3/8 प्लस 1/12 है, प्लस 1 निरपेक्ष मान बंद हो गया। अब इसके बाद बॉक्स लग गया यहाँ पे, चलो हम भी लगा देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर अगले वाले निरपेक्ष मान है -1/2, -1/2 प्लस 3/4, प्लस 3/4। इसके बाद प्लस का 1/8 है, निरपेक्ष मान बंद। इसे हल करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है लेकिन हल करने में बड़ा मजा आएगा इसको। ठीक है, देखिए निरपेक्ष मान को ऐसे हम नोट करेंगे। नोट हो गया। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा 24। कितना होगा? 24। आप यहाँ एलसीएम लेकर के देख सकते हैं। 8 और 12 का लासा कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड से 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से एक बार 3 नहीं कटा, 3 से कटा 1 1 कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 3 24 आपका लासा आ गया। ठीक है बेटा, इसको हटा दें। चलिए इसको हटा दें। इसका लासा 24 आया। 8 से 24 से भाग करिए 3 बार जाएगा, 3 से ऊपर गुणा कराएंगे 3 त्रिका 9, माइनस में है माइनस लगा दीजिए। अब ये प्लस 12 से 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24, ऊपर 2 से गुणा 2 1 के 2, बॉक्स लगाइए। सेम मैटर बेटा यहाँ भी रखेंगे। 2 4 8 का लासा कितना होगा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेटा जो लासा आएगा वो आएगा 8। कितना आएगा? 8 आएगा। निरपेक्ष मान यहाँ पे लगा दे रहे हैं वैसे। इसका आप लासा निकालोगे तो 8 आएगा। 2 से भाग करिए 8 में, लेफ्ट ही है। 2 से इसमें भाग करिए 4 बार जाएगा, ऊपर गुणा 4 1 के 4, वो भी माइनस में। फिर ये प्लस 4 से भाग करिए 8 में, 2 बार जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया। फिर प्लस 8 से भाग करिए 8 में, 1 बार जाएगा, 1 एकन्नन 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 8 से 8 में भाग गया 1 बार, उसे 1 से ऊपर गुणा 1 एकन्नन 1 हो गया। निरपेक्ष मान लगा। फिर निरपेक्ष मान लगाइए। 9 और 2 अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा। 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, वो भी माइनस में क्योंकि बड़े के पास माइनस है, और बटे का 24 हो गया। फिर यहाँ पे बॉक्स, यहाँ भी वही काम करेंगे। 8 उतार लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए दोनों प्लस में है, 6 1 7 हो गया है ना। 6 1 7, 7 में 4 जाएगा 3, 7 बड़ा था उसके पास प्लस है, यहाँ प्लस लग जाएगा। निरपेक्ष मान यहाँ बेटा आप लगा दीजिए, लग गया। अब बेटा यहाँ से निरपेक्ष मान हटाओ। निरपेक्ष मान हटाएंगे, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी निरपेक्ष मान यहाँ से हट गया। यहाँ पे प्लस में है, निरपेक्ष मान हटाएंगे तो प्लस में ही रहेगा। क्या आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं? यहाँ पे अगर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आधार बराबर ही नहीं है, जो आपका हर है वो बराबर नहीं है। तो 24 और 8 का लासा कितना होगा? 24 होगा। 24 और 8 का लासा ले, 24 और 8 का लासा कितना होगा? 24 होगा। अब 24 से 24 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, उसे 1 से ऊपर गुणा 1 सते 7। अब ये बॉक्स यहाँ पे लगा दीजिए। 8 से भाग करिए 24 में 3 बार जाएगा, 8 त्रिक 24, 3 से ऊपर गुणा 3 त्रिक का 9। अब बताओ बेटा कौन सा बड़ा है, ये कि ये बड़ा है ना। अगर ये बड़ा है मतलब यहाँ पे ये चिन्ह लग जाएगा। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? बस फिनिश। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां
ये था आपका सातवें का चौथा। अब हम लोग पढ़ेंगे आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है? x बराबर 5/9 है। यदि x बराबर 5/9 है और y बराबर 2/3 है तो दिखाइए। इसमें कुछ दिखाना है भैया, क्या दिखाना है बोलते कि निरपेक्ष मान में x प्लस वाई का जो मान आएगा वो बराबर होगा अलग निरपेक्ष और प्लस यहाँ। कहने का मतलब निरपेक्ष मान में x प्लस वाई, इसको जब हल करोगे मान रख के तो बराबर आना चाहिए इसके। चलो हल करते हैं। x की जगह पे ये, y की जगह पे ये, इसी में x की जगह पे ये और y की जगह पे ये। ठीक है बेटा, निरपेक्ष मान x की जगह पे 5/9 उतर गया, फिर प्लस y की जगह पे 2/3 बंद। इसको बेटा हमें चेक करते चलेंगे। ठीक है, अब इसमें निरपेक्ष मान में x का मान लिखिए। x का मान क्या है? 5/9। कितना है? 5/9 निरपेक्ष मान में रखना है, प्लस फिर निरपेक्ष मान y का मान कितना है? 2/3 बंद। निरपेक्ष मान बंद हो गया। तो बाकी हल करें। 9 और 3 का लासा लेना पड़ेगा हमको, तो 9 और 3 का लासा हो जाएगा 9 ही रहेगा बेटा इसका लासा। कितना हो गया लासा? 9 हो गया। अब देखिए बेटा, 9 से 9 में भाग करिए, 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा 1 में से 5 हो गया। फिर ये प्लस 3 से 9 में भाग करिए, 3 बार जाएगा, ऊपर गुणा 3 दूनी 6। निरपेक्ष मान अभी लगा दीजिए, हटाना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे निरपेक्ष मान पहले आपको हटाना पड़ेगा। 5/9 है, निरपेक्ष मान हटाओगे तो 5/9 ही आएगा। फिर प्लस, क्योंकि भाई यहाँ पे माइनस बोलो तो प्लस में चेंज होता, प्लस में कुछ चेंजिंग होगा ही नहीं। अब यहाँ पे निरपेक्ष मान हटाओगे तो 2/3 प्लस में है, उतर जाएगा 2/3। निरपेक्ष मान हट गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? तो यहाँ 5 6 11/9 निरपेक्ष मान में ही रहेगा। इसको यहाँ पे उतार दिए, इसको जोड़ करके बटे में इतना कर दिए। अब बराबर 9 3 का लासा कितना होगा? 9 ही होगा। 9 से 9 में भाग जाएगा 1 बार, ऊपर गुणा 1 बचे 5, प्लस 3 से 9 में भाग जाएगा 3 बार, ऊपर गुणा 3 दूनी 6। ये 6 5 कितना आएगा? बराबर, यानी इसको आप निरपेक्ष मान को हटाइए, हटाइए नहीं तो कितना आएगा? प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, 11/9 आ जाएगा। कितना जाएगा? 11/9 बराबर 5 6 11/9। क्या दोनों बराबर आ गए? ये हमको सत्यापित करना था, मतलब सिद्ध करना था कि इसको हल करने के बाद ये आएगा और इसको हल करने के बाद भी यही आएगा। तो आप लिखो, अगर आ गया तो आप लिखिए सत्यापित हुआ, ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 8वें का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेटा प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन बार बार वही प्रश्न दे रहा है, बच्चे इससे बोर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा मैं खुद ही बोर हो रहा हूँ यही प्रश्न बार बार देना। लेकिन एक चीज और है, अगर आप इसको बार बार करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर बेटा 8वें का जो दूसरा क्वेश्चन है, फिर वही मैटर, x का मान 5/9 है और y का मान 2/3 है। अब इसमें क्या प्रूफ करना है कि इसमें जब x से y का गुणा कराएंगे निरपेक्ष मान में तो बराबर आना चाहिए, जब अलग अलग गुणा कराएंगे। ठीक है, जब ऐसे करेंगे तब ये बराबर आना चाहिए। x का मान 5/9 रख दीजिए, गुणे y का मान 2/3 निरपेक्ष मान में हो गया, बराबर x का मान निरपेक्ष मान में 5/9 बंद, गुणे इसमें y का मान 2/3 निरपेक्ष मान में रहेगा भाई, सीधी सी बात है। अब देखिए 5 दूनी 10 बटे 9 तिया 27 निरपेक्ष मान है, बराबर 5। इसको हटाइए बेटा, यहाँ से निरपेक्ष मान आप हटा दीजिए, तो जब निरपेक्ष मान हटाओगे तो संख्या वही यहाँ से उतर जाएगी, गुणे यहाँ से भी हटाओगे 2/3 यहाँ से उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बदलाव होगा नहीं जब प्लस में है तो। ठीक है, अब यहाँ से निरपेक्ष मान हटाएंगे तो क्योंकि प्लस में है संख्या केवल उतर जाएगी, कोई बदलाव होगा नहीं, बराबर 5 दूनी 10 बटे 9 तिया 27। दोनों बराबर आ गए। अगर दोनों बराबर आ गए हैं तो आप लिख सकते हैं सत्यापित हुआ। ठीक है, ये था आपका बेटा मजेदार क्वेश्चन 8वां। अब चलेंगे 9वां जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है?
9वां जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बेटा, आप इसको समझिए। यदि x बराबर 15/13 है, x बराबर कितना है, 15/13 है, और y बराबर -2/11 है। ओके, ये है। तो आपको दिखाना है कि निरपेक्ष मान में x प्लस वाई जो होगा वो छोटा होगा। इसका मतलब बेटा क्या, छोटा है और ये बड़ा है। इससे छोटा होगा इतना प्लस इतना से। कहने का मतलब जब आप इसको हल करोगे तो जो उत्तर आएगा वो छोटा होना चाहिए इसको हल करने के बाद जो उत्तर आएगा उससे। ठीक है, चेक करते हैं। x की जगह पे मान देखिए कितना आएगा, 15/13, फिर प्लस y की जगह पे मान देखिए कितना है, -2/11। निरपेक्ष मान लगा दीजिए क्योंकि निरपेक्ष मान लगा है, ये यहाँ पे लगा, ये यहाँ पे लगा। x का मान यहाँ प्लस y का मान माइनस में, तो हमने ब्रैकेट में करके लिख दिया। अब इसको ऐसे लगा दीजिए, इसमें x का मान रखिए, x का मान कितना है, 15/13। ये निरपेक्ष मान प्लस निरपेक्ष मान शुरू, y का मान -2/11 बंद कर दिए। अब इसको हल करते हैं। निरपेक्ष मान में 15/13, फिर प्लस माइनस माइनस 2/11 को यहाँ पे उतार देंगे, निरपेक्ष मान बंद। अब इसको निरपेक्ष मान यहाँ से हटाइए तो होगा 15/13 उतर गया यहाँ पे, निरपेक्ष मान हटा, वही संख्या उतर गई। प्लस देखिए प्लस, यहाँ से जब आप निरपेक्ष मान हटाओगे, माइनस में था तो प्लस में आएगा, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और उतर जाएगा 2/11। निरपेक्ष मान था, माइनस था, इसको हटाएंगे तो ऑटोमेटिक प्लस नहीं हो जाएगा, वही यहाँ पे कर दिए हैं। और प्लस होगा यहाँ, यहाँ प्लस 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 यहाँ प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से निरपेक्ष मान हटाइए बाद में, लेकिन हटाइए, पहले इसको सॉल्व कीजिए। 13 और 11 का लासा कितना होगा, तो हम चेक करते हैं। 11 तिहाई 35 के 3 हासिल 3, 11 के 11 3 14, 143 होगा, 143। 13 और 11 का जब गुणा कराएंगे हम, 11 तिहाई 33 3 हासिल 3, 11 के 11 3 14, ये आपका लासा हो गया। अब नियम क्या है, 13 से भाग करके इसमें 11 बच जाएगा, और 11 गुणे 15 करेंगे तो 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 के 11 5 16, 165 आएगा, और माइनस को यहाँ पे उतार दीजिए। फिर देखिए 11 से जो भाग करेंगे 13 बार जाएगा, 11 गुणे 13 करोगे कितने आएगा। ओके, 13 से उसमें गुणा करो भाई, 11 से इसमें भाग किया गया, 13 बार गया, 13 से ऊपर गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, निरपेक्ष मान लगा दीजिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आराम से देखिएगा। चिन्ह उतर गया। 13 और 11 का क्या करेंगे आप लोग, 13 और 11 का लासा कितना आएगा, 143। अब 13 से इसमें भाग करिए, 11 बढ़ जाएगा, 11 से ऊपर गुणा 11, सॉरी बेटा, 13 से इसमें गुणा करना भाग कराएंगे, 13 से इसमें भाग कराइए तो 11 बढ़ जाएगा, 11 से इसके ऊपर गुणा, 11 गुणे 15 जब करेंगे तो 165 आएगा। प्लस को यहाँ पे उतार दीजिए, 11 से इसमें भाग करेंगे 13 बढ़ जाएगा, और 13 गुणे जब 2 करेंगे 13 दूनी 26 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़े, चलिए इसके आगे देखते हैं। निरपेक्ष मान हटाएंगे बाद में, पहले इसको हम घटाते हैं। 5 में से 6 गया, जाएगा नहीं। 15 में से 6 जाएगा 9, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 1 बचा, और बटे में 143 हो गया, वो भी निरपेक्ष मान में। ठीक है, अब ये आपको करना है। 5 6 कितना होगा, 5 6 11 के 1 हासिल 1, 6 2 8, 8 1 9, और ये एक यहाँ पे उतर गया, 191 बटे कितना आया, 143। यहाँ निरपेक्ष मान नहीं है, यहाँ पे है, अब इसको हटाइए, प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, 139 बटे 143। अब इसको यहाँ पे उतार दीजिए, और इसको यहाँ पे उतार दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, दोनों हर बराबर हैं, और इस अंश में ये अंश जो है वो इससे बड़ा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला बड़ा होना चाहिए इससे। आपका उत्तर सही है, यानी सत्यापित किया गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको आराम से समझिएगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब अंतिम क्वेश्चन,
अब अगला प्रश्न क्या है, 9वें का दूसरा क्वेश्चन है। 9वें का दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमें वही चीज सिद्ध करना है। अगर x बराबर 15/13 है, अगर x बराबर 15/13 है और y बराबर माइनस का 2/11 है, तो हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है आपकी बार x गुणे y निरपेक्ष मान में और बराबर x गुणे y, हमको यह प्रूफ करना है। ठीक है, हम खाली इसमें मान रखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x का मान इतना 15/13 गुणे y का मान -2/11, इसको हम ब्रैकेट में निरपेक्ष मान में कर देंगे क्योंकि यहाँ पे है। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह लगाइए, इसमें रखिए x का मान कितना है 15/13 गुणे y का मान -2/11 हो गया। अब आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा इसको। देखो बेटा, 15 दूनी 30 माइनस का प्लस माइनस माइनस भी तो होगा, बटे 13 और 11 का गुणा कराएंगे तो 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 के 11 3 14, 143 निरपेक्ष मान में बराबर 15 दूनी, देखो बेटा इसको यहाँ से प्लस कर लीजिए, निरपेक्ष मान को हटा दीजिए तो उतर जाएगा 15/13 गुणे माइनस है प्लस में हो जाएगा निरपेक्ष मान हटाने के लिए, तो अब क्या बचा 2/11 बचा। ठीक, हट गया। अब इसका बेटा निरपेक्ष मान हटाओगे तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो 30/143 हो जाएगा बराबर 15 दूनी 30/13 11 गुणा 143। देखो बेटा दोनों आपके बराबर हो गए हैं, यानी कथन आपका सत्यापित हो गया है। ठीक है, सत्यापित होगा, आपका उत्तर हो गया। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 10वां। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका है बेटा 10वां क्वेश्चन। 10वें में क्या कह रहा है, चेक कीजिए। कह रहा है कि ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2। ऐसी दो परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। ठीक है, वो परिमेय संख्या बेटा देखिए 10वां जो आपका क्वेश्चन है, अगर आप -1/2 इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। क्यों, क्योंकि निरपेक्ष मान हटाने के लिए माइनस प्लस में हो जाएगा, निरपेक्ष मान आप जैसे हटाओगे ये माइनस प्लस में हो जाएगा तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा 1/2 है, आप जब इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करोगे तो भी प्लस में ही आपका 1/2 उतर जाएगा। निरपेक्ष मान यहाँ से हटाओगे तो पहले से प्लस में है तो प्लस में उतरेगा यहाँ पे। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया, यानी -1/2 और 1/2 है जिनका निरपेक्ष मान कितना है, 1/2 आपका आंसर है। बेटा इसमें हम और भी संख्या ले सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। आप अपना आंसर चेक कर लीजिए, क्या यही उत्तर दिया है। हाँ, यही उत्तर है बेटा। तो देखिए यही आंसर आपका है। तो मुझे उम्मीद है आज आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर बेटा आपको क्लास समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।